नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, इस वीडियो में हम मैथ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है परसेंटेज यानी प्रतिशत, उसको डिस्कस करेंगे। जानेंगे उदाहरणों के माध्यम से कि इस चैप्टर से रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और हम उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रतिशतता का अर्थ क्या होता है। देखिए दोस्तों, प्रतिशत का अर्थ होता है एक ऐसी भिन्न जिसका अंश अगर 1 है तो उसका हर 100 होना चाहिए। यानी प्रतिशत बराबर होता है 1/100। चलिए अब हम इन्हें एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है 100% बराबर है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमें देखना है कि 100% किसके बराबर है दिए गए ऑप्शन में से। तो चलिए सर्वप्रथम इसे हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों, इसे कैसे सॉल्व करना है अभी अभी हमने सीखा था। इसमें दे रखा है 100% बराबर है, यानी 100% किसके बराबर है। दोस्तों, अभी अभी हमने सीखा था कि 100% यानी प्रतिशत की जगह हम क्या लिखेंगे 1/100। प्रतिशत एक ऐसी भिन्न होती है जिसका अंश अगर 1 है तो हर कितना होना चाहिए 100। अभी हमने सीखा था, तो प्रतिशत की जगह हमने 1/100 कर दिया। अब दोस्तों 100 से 100 यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1, यानी 100% जो है 1 के बराबर है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए ठीक चला जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं अगले सवाल को। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा ए प्रतिशत बराबर है। बिल्कुल इसी तरीके से इसे हम सॉल्व करेंगे। यानी ए प्रतिशत बराबर है। ए प्रतिशत किसके बराबर है दिए गए ऑप्शन में से। तो देखिए दोस्तों, इसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हमने अभी पहला सवाल किया। ए प्रतिशत के निशान की जगह 1/100 हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो A/100 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन हमारा वी करेक्ट चला जाएगा। चलिए और देखते हैं ऐसे एग्जाम्पलों को। अब अगला प्रश्न दोस्तों है 5% बराबर है। जी हाँ दोस्तों, 5% किसके बराबर है। दोस्तों जैसे अभी हमने पिछले 2 सवाल किए उसी तरीके से इसे करना है, बस प्रतिशत की जगह 1/100 लिख देना है। देखिए दोस्तों, ये सवाल कितना सरल हो जाएगा। प्रश्न हमें दे रखा है क्या 5% बराबर है। अब दोस्तों हमने 2 सवाल अभी किए हैं। 5% की जगह हम क्या लिखेंगे 1/100, यानी जहाँ पे प्रतिशत था वहाँ हमने 1/100 कर दिया। अब आंसर हमारा आ जाएगा 5/100। इसे हम अगर 5 से काटेंगे कैंसिल करेंगे तो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 होते हैं। तो आ जाएगा हमारा कितना 1/20। तो 1/20 के बराबर है 5%। तो यहाँ बी ऑप्शन हमारा ठीक चला जाएगा। चलिए एक प्रश्न को हम और लेते हैं। अगला प्रश्न है 2/5 बराबर है। तो प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। प्रश्न में दे रखा है 2/5% बराबर है। दोस्तों कुछ नहीं करना है, हम 3 एग्जाम्पल देख चुके हैं, बस उस तरीके से इसे करेंगे। 2/5 प्रतिशत की जगह क्या लिखेंगे 1/100। बस दोस्तों कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 होते हैं। अब दोस्तों देखिए इसका इसमें गुना करेंगे तो 5 5 जा 25, यानी 1/250। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों ऑप्शन में हमें ऐसा नहीं दे रखा है, तो हम या तो ऐसा करें 250 का 1 में भाग देंगे, जो भी दशमलव में संख्या है वही आंसर होगा। नहीं तो देखिए एक तरीका और होता है, हम क्या करेंगे 250 में 4 का गुणा कर देंगे। अब दोस्तों नीचे करेंगे 4 का गुणा तो ऊपर भी कर देंगे। अब हमें मिल जाएगा 4/25 चौकू 100 होते हैं और एक जीरो 4/1000। अब दोस्तों ऐसा हमने क्यों किया, 1000 का भाग देना बहुत ही आसान है। 100 का, 10 का, 1000 का, 10,000 का, इन संख्याओं का भाग देना आसान होता है। तो अब ये 3 जीरो है, 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, यानी 004। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस दोस्तों, तो 2/5% बराबर है 0.004। जो भी ऑप्शन हमारा ठीक है। अब इसमें सी ऑप्शन हमारा ठीक चला जाएगा। देखिए दोस्तों, अभी हमने प्रतिशत संख्याओं को भिन्नों में या साधारण संख्याओं में बदलना सीखा था पिछले एग्जाम्पलों की मदद से। अब दोस्तों यहाँ हम
साधारण संख्या या फिर भिन्नों को प्रतिशत में बदलना सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, कोई संख्या हमें फ्रैक्शन के रूप में दे रखी होगी और उसे प्रतिशत में बदलना पड़ेगा। जैसे चलिए दोस्तों एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल हमारा है 1/2 को प्रतिशत में बदलिए, यानी हमें एक फ्रैक्शन दे रखी है और उसे प्रतिशत में बदलना है। देखिए दोस्तों, जब भी हमें भिन्न को फ्रैक्शन में बदलना हो तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जैसे 1/2 दे रखा है, 1/2 को काय में बदलना है, 1/2 को प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, तो देखिए 1/2। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए पहले एग्जांपल को हम समझते हैं 100 का गुणा कर दें, लेकिन यार किसी संख्या में 100 का गुणा करेंगे तो 100 का भाग भी तो देंगे। बस दोस्तों, अभी अभी आपने सीखा था कि इस 1/100 के बराबर क्या होता है, प्रतिशत लिख सकते हैं। तो बस दोस्तों, ये प्रश्न अब हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू 100 प्रतिशत, 100%। देखिए किसी भी संख्या में अब आपने सीखा था कि 100% बराबर 1 होता है, तो 100% यानी किसी भी संख्या में 1 का गुणा हम कर सकते हैं, तो 100% का अर्थ हो गया 1, 1 का गुणा हम किसी में भी कर सकते हैं। तो 1/2 इंटू 100%, ये 100% 1 है। अब यहाँ से कैंसिल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 50, यानी 50%। 1/2 को जब हम प्रतिशत में बदलेंगे तो आंसर आ जाएगा 50%। बस दोस्तों, आपको जो है प्रतिशत में अगर संख्या को बदलने को कह रहा है तो आप 100% से गुणा कर देंगे। 100% का मतलब होता है 100 का गुणा और 100 का भाग। तो आप कंफ्यूज मत होइए, 100% का अर्थ होता है 1, यानी 100 का गुणा 100 का भाग अगर हम देंगे तो 1 ही तो आंसर आएगा। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न भी ऐसा ही है, 3/2 को प्रतिशत में बदलिए। जी हाँ दोस्तों, क्या कह रहा है, 3/2 को प्रतिशत में बदलिए। तो 3/2 को हमें काय में बदलना है, 3/2 को प्रतिशत में बदलना है। तो चलिए अभी हमने क्या सीखा था, किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100% से गुणा कर देते हैं। 100% का अर्थ होता है 1, तो 1 का गुणा हम किसी भी संख्या में कर सकते हैं, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखिए दोस्तों, इस 2 से हम काट देंगे, कितना बचेगा 50, और 50 का गुणा करेंगे 3 में तो 5 3 15 होते हैं, तो 150 आंसर आ जाएगा, यानी 150% हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है दोस्तों, अगर आप सवालों को थोड़ा भी मन से करेंगे। अगला प्रश्न है 0.05 को प्रतिशत में बदलिए। जी हाँ दोस्तों, इसके हमें 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं, तो चलिए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। प्रश्न है दोस्तों, हमें दे रखा है कि 0.05 को काय में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। तो चलिए कैसे करेंगे इसे देखते हैं। अभी हमने प्रश्न को सीखे थे 0.05 प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100% से गुणा कर देते हैं। 100% का अर्थ होता है 1, यानी 100 का गुणा और 100 का भाग। तो देखिए दोस्तों, अब हम 100 का गुणा इसमें करेंगे तो ये आ जाएंगे 5। देखिए 2 0 से 2 दशमलव कट जाएंगे तो 5% तो ये आ जाएगा, तो 5%। ऑप्शन हमारा यहाँ सी ठीक चला जाएगा। चलिए एक प्रश्न हम और लेते हैं। अगला प्रश्न है 5 को प्रतिशत में बदलिए। जी हाँ दोस्तों, आपकी संख्या दे रखी है 5 और इसे प्रतिशत में बदलना है। तो देखिए दोस्तों, जैसे हमने अभी पिछले सवाल की वैसे ही करेंगे। किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से हम गुणा कर देते हैं। तो चलिए इस सवाल में भी करते हैं। देखिए दोस्तों, हमसे कहा गया है 5 को काय में बदलना है, प्रतिशत में, यानी प्रतिशत का चिन्ह आ जाए बस। तो हम क्या करेंगे, देखिए 5 इंटू 100% से इसमें गुणा कर देंगे। अब दोस्तों देखिए ये हो जाएगा 500%, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए दोस्तों, कुछ और एग्जाम्पलों की मदद से और कुछ और तरीके के सवालों को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों है 1% के आधे का दशमलव रूप है। जी हाँ दोस्तों, 1% के आधे का दशमलव रूप। चलिए दोस्तों इसे हम सॉल्व करते हैं। ये संख्या हमें प्रतिशत में दे रखी है और इसे हमें दशमलव में बनाना है, यानी भिन्नों में बनाना है। तो चलिए देखते हैं। 1%, अब देखिए दोस्तों इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 1% के आधे का मतलब होता है 1/2, तो 1% का 1/2 निकालना है।
अब दोस्तों अभी हमने पढ़ा था कि प्रतिशत की जगह हम क्या लिखेंगे 1/100 और इंटू 1/2। अब ये प्रश्न आ जाएगा हमारा 1/, देखिए 1 × 1 और बाई 200, तो 1/200 हमारा ऑप्शन आ गया। लेकिन अभी हमें ऑप्शन में नहीं मिल रहा है क्योंकि हमें दशमलव में इस संख्या को बदलना है। तो अब देखिए दोस्तों दशमलव में हम कैसे बदलते हैं, दशमलव इसे हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/100। जी हाँ दोस्तों, 1/2 का अर्थ होता है 0.5 और 1/100, 100 का भाग देंगे 0.5 में तो क्या 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, एक अंक से पहले से ही है उसमें, तो 3 अंक बाद दशमलव हो जाएगा, तो 0.005 आंसर हमारा आ जाएगा। देखिए 1% के आधे का दशमलव रूप होगा 0.005। ऑप्शन हमारा सी यहाँ दे रखा है, तो सी ऑप्शन हमारा ठीक चला जाएगा। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं हम। अब प्रश्न दे रखा है दोस्तों 2000 का 25% का 1% का 2% बराबर है। जी हाँ दोस्तों, 4 ऑप्शन हमें मिल रहे हैं। चलिए इस प्रश्न को हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। ऐसे प्रश्न हमने अभी सॉल्व करने सीखे हैं। दोस्तों प्रश्न दे रखा है हमें 2000 का 25%, 2000 का 25% और का 1% और फिर से का 2% बराबर है। देखिए दोस्तों अभी अभी हमने सीखा था 2000 का 25% यानी 25% हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे, और का की जगह गुणा भी लिख सकते हैं 1/100 क्योंकि प्रतिशत लगा है, और फिर यहाँ पे 2/100 प्रतिशत हटाया हमने 100 का भाग दिया। अब दोस्तों देखिए 1 2 3 जीरो यहाँ हम कैंसिल कर देंगे, बचेगा। और दोस्तों इस 25 से कम 25 चौके होते हैं 100। देखिए दोस्तों इस 2 से भी काट सकते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, इस 2 से ये 2। अब दोस्तों हमारे पास क्या बचा, देखिए दोस्तों हमारे पास बचा ऊपर कुछ नहीं बचा अंश में, तो हम 1 लिख लेंगे, और नीचे देखिए दोस्तों एक जीरो यहाँ बचा यानी 10 बचे, तो 1/10 हमारा आंसर हो गया। अगर दशमलव निकालना चाहें तो 10 का भाग देंगे तो 0.1 आंसर आ जाएगा, यानी यहाँ बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा।